हाँ तो भाई लो, क्या हाल चाल है। तो आज हम बात करने वाले हैं वन पीस की बाउंटी के बारे में कि किसके ऊपर कितनी बाउंटी है। और लास्ट में हम जो हुए की बाउंटी के बारे में भी बात करने वाले हैं कि उसके ऊपर कितनी बाउंटी है। लेकिन वैसे तो जो हुए की बाउंटी हमको दिखाई नहीं गई है, लेकिन हाँ फिर भी मुझे उसके ऊपर कुछ बाउंटी दिखी है जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सवाल कि मरीन्स बाउंटी देती ही क्यों है। तो मरीन्स बाउंटी इसलिए देती है कि वो मरीन्स के ऊपर कितना खतरा है या फिर सिविलियंस के ऊपर कितना खतरा है, इसीलिए मरीन्स उनके ऊपर बाउंटी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा बाउंटी किसकी है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन व्हाइट बियर्ड से, जिनकी बाउंटी है 5 बिलियन प्लस। अब इनकी बाउंटी 5 बिलियन प्लस होना तो बनती है क्योंकि ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल ले रखे हैं। ऊपर से एक योंक है और दूसरी बात कि ये रोजर से भी बराबरी की टक्कर ले रखे हैं। ऊपर से इनके पास जो डेविल फ्रूट है वो दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल डेविल फ्रूट में से एक है, जो कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। उसके बाद में आता है अपना पायरेट किंग गोल्डी रोजर, जिसके ऊपर 5.5 बिलियन प्लस बेरीज की बाउंटी है। अब इसके ऊपर इतनी बाउंटी तो होना बनती है क्योंकि ये पायरेट्स का किंग है। दूसरी बात ये ज़ेबेक से भी फाइट कर चुका है और ये लास्ट टेल तक भी पहुंचा है और इसने वन पीस को भी डिस्कवर करा है, तो इसलिए इसके ऊपर ये बाउंटी एकदम परफेक्ट बैठती है। तो उसके बाद में आता है अपना गोल्डी रोजर का राइट हैंड मैन यानी सिल्वर रेली, जिसके ऊपर है 3.5 बिलियन बेरीज। उसके बाद में आता है अपना रेड हेयर पायरेट का कैप्टन यानी शैंक्स, जिसके ऊपर 4 बिलियन से भी ज्यादा की बाउंटी है। अभी नो डाउट कि ये पहले गोल्डी रोजर के क्रू में था, तो उसके बाद में इसने अपना खुद का क्रू बनाया और उसमें भी सबसे ज्यादा पावरफुल क्रू मेट सकता है लाइक बैकमैन। और ऊपर से इसने वन पीस को भी देख रखा है कि इसको पता है कि वन पीस कहाँ है। ऊपर से ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर ये बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है क्योंकि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के वो सीक्रेट जानता है जो कि कोई भी नहीं जानता। फिर उसके बाद में आता है शैंक्स के राइट हैंड मैन यानी बैकमैन की, जिसके ऊपर 3.5 बिलियन प्लस बेरीज की बाउंटी है। अब इसके ऊपर इतनी बाउंटी होना बनती है क्योंकि ये सुनने में आया है कि बैकमैन शैंक्स के बराबर जितना पावरफुल है, बस उससे थोड़ा सा कम है लेकिन पावरफुल है। फिर उसके बाद में आता है अपना ब्लैक बियर्ड, जिसके ऊपर 3.9 बिलियन प्लस बेरीज के ऊपर बाउंटी है। अब इसके ऊपर इतनी बाउंटी होना डिजर्व करती है क्योंकि इसके पास दो डेविल फ्रूट है, एक डार्कनेस का दूसरा वाइट बियर्ड का। फिर इसके बाद में कूजान जैसे पावरफुल कैरेक्टर भी है जो कि मरीन का एक एडमिरल है, तो इसकी बाउंटी इतनी परफेक्ट है। फिर उसके बाद में आता है अपना फेवरेट कैरेक्टर पोर्टिगल डी एस, जिसके ऊपर 550 मिलियन बेरीज की बाउंटी है। अब मुझे इसकी बाउंटी थोड़ी कम लग रही है क्योंकि इसके पास जो डेविल फ्रूट है वो फायर डेविल फ्रूट है, मतलब कि वो आग को कंट्रोल कर सकता है। और दूसरा ये व्हाइट बियर्ड के क्रू में था, वो सबसे ज्यादा पावरफुल क्रूमेट्स में से भी एक था ये। वैसे मेरे ख्याल से इसके ना 700 या फिर 800 मिलियन बेरीज होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आता है एस का भाई यानी साबो, जिसके ऊपर 602 मिलियन बेरीज की बाउंटी है। साबो के ऊपर ये तो डिजर्व नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि साबो रेवोल्यूशनरी आर्मी का सेकेंड हैंड कमांड है यानी ड्रैगन का राइट हैंड मैन है। और अगर आप लोग वन पीस ध्यान से देखते होगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि रेवोल्यूशनरी आर्मी मरीन्स को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है, तो इसके ऊपर इतनी बाउंटी तो डिजर्व नहीं करती। और ऊपर से इसके पास एक डेविल फ्रूट है जो कि एस का डेविल फ्रूट है, और फिर बाद में इसने फौजी तीरों से भी फाइट ले रखी है। फिर इसके बाद में आता है जायंट्स के राजा के बेटे का, सिंपल भाषा में कहूँ तो लोकी की बाउंटी है 2.6 बिलियन बेरीज की। अब इसके ऊपर ये बाउंटी तो डिजर्व करती है क्योंकि ये जायंट्स के राजाओं का बेटा है और हो ना हो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और मतलब कि इसको काफी टाइम से सी प्रेसिडेंट स्टोन की हथकड़ी में बांध के रखा गया है। अब ये अपन को एल्वा हार्क में पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन पहले एगिक आइलैंड तो खत्म होने दो यार। फिर उसके बाद में आता है डोरियो ब्रोगी की बाउंटी। अब इनको 1 बिलियन बेरीज की बाउंटी है, जो कि एक तरीके से डिजर्व भी करता है क्योंकि इन्होंने एगिक आइलैंड से लूफी और लूफी के क्रू को एस्केप करने में मदद करी थी। फिर उसके बाद में आती है अपनी लेडी एम्परर यानी बिग मॉम, जिसके ऊपर 4.3 बिलियन की बाउंटी है। फिर आता है अपना काताकोरी यानी बिग मॉम का राइट हैंड मैन, जिसके ऊपर 1 बिलियन प्लस बाउंटी लगी हुई है। अब मुझे इसके बारे में बताने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इसके जलवे देख रखे हैं वन पीस में। फिर उसके बाद में आता है अपना काइडो। अब इसके ऊपर बाउंटी है 4.6 बिलियन प्लस की बेरी। अब ट्रूफल डी के ऊपर 3 बिलियन की बाउंटी है। ऑर्किड की भी बाउंटी 3 बिलियन ही है क्योंकि इन दोनों ने मिलकर लेडी एम्परर यानी बिग मॉम को हराया था। अब उसके बाद अपन बात करते हैं स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की बाउंटी, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ बोलना चाहूंगा कि मरीन्स मेरे ख्याल से गांजा फूक के बाउंटी देती है क्योंकि अपनी मंकी डी लूफी के ऊपर 3 बिलियन की बाउंटी है। मतलब खुद सोचो, जिसने काइडो जैसे कैरेक्टर को हरा रखा है और जो अभी करंट टाइम में 5 एल्डर से जाके भिड़ रहा है, उसके ऊपर 3 बिलियन की बाउंटी। कोई मजाक है ये? एटलीस्ट इसके ऊपर 4 बिलियन प्लस की तो बाउंटी होनी चाहिए भाई। मुझे लगता है कि एल्वा फार के बाद है ना इसकी बाउंटी प्लस में होगी। उसके बाद में बात करते हैं अपन स्ट्रॉ हैट के राइट हैंड मैन जोरो की, माय फेवरेट कैरेक्टर, जिसकी बाउंटी है 1.1 बिलियन प्लस बेरीज। अब इसके ऊपर ये बाउंटी थोड़ी सी मेरे को कम लगती है क्योंकि इसके बाउंटी 1.5 बिलियन प्लस होनी चाहिए क्योंकि इसके पास किंग ऑफ द हेल का टाइटल है। तो उसके बाद में बात करते हैं स्ट्रॉ हैट के कुक के बारे में, मतलब कि सांजी, जिसके ऊपर है 1 बिलियन प्लस बेरीज। लेकिन सांजी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं क्योंकि सांजी पहले टॉप 3 में आता था बाउंटी के मामले में स्ट्रॉ
पेट्स में, लेकिन अब वो टॉप 4 में आता है क्योंकि जिम्बे की बाउंटी से थोड़ी ज्यादा है और जिम्बे की बाउंटी है 1.1 बिलियन बेरीज। और सांजी यही देख के ना जोरों से भी एक बार लड़ जाता है। अब जिम्बे के ऊपर ये बाउंटी ठीक ठाक लगती है मुझे। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं स्नाइपर गोड उसॉप की, जिसके ऊपर 500 मिलियन बेरीज की बाउंटी है। लेकिन अपना बेचारा उसॉप ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है, घबरा जाता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन निको रोबिन के बारे में, जिसकी बाउंटी है 930 मिलियन बेरीज की बाउंटी लगी है इसके ऊपर। फिर उसके बाद में आती है अपनी नामी, जिसके ऊपर बाउंटी है 366 मिलियन बेरीज। वैसे नामी के ऊपर ये बाउंटी ठीक ठाक है क्योंकि नामी एक नेविगेटर है जो कि ज्यादा कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर इसने वर्ल्ड का मैप बना लिया तो ये बहुत बड़ा खतरा है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इससे वर्ल्ड गवर्नमेंट किसी भी आइलैंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और मुझे सबसे क्यूट बाउंटी लगती है अपने स्ट्रो हेड के डॉक्टर यानी चॉपर की, क्योंकि इसकी बाउंटी लिटरली 1000 बेरीज है। लेकिन चॉपर ये देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन अपनी प्यारी रोबिन ने उसको कॉटन कैंडी देके खुश कर दिया। तो उसके बाद में अपन बात करते हैं अपन ब्रूक के बारे में। इसकी बाउंटी है 383 मिलियन बेरीज। अब हम बात करने वाले हैं जॉब बॉय के बारे में, लेकिन इसकी बाउंटी के बारे में अभी किसी ने बताया ही नहीं है, ना इसकी बाउंटी रिवील हुई है, तो इसलिए अभी भी इसकी बाउंटी अननोन ही है। लेकिन मुझे इंटरनेट पे 2 इमेजेस मिले जिसमें जॉब बॉय की बाउंटी हमें दिखाई गई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये रियल है कि फेक। लेकिन इसमें जो बाउंटी दिखाई गई है मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जॉय बॉय की बाउंटी इसमें दिखाई गई है 15 बिलियन बेरीज और एक बाउंटी में दिखाई गई है 11